हेलो स्टूडेंट। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने फिनिश कर दी है लास्ट लेक्चर में, राइट। और जैसे कि हमारा फ्लो रहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल के बाद ऑब्वियसली क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। मतलब इसमें क्या देखते हैं हम कि अमाइंस जो है, डेफिनेटली अगर अमाइंस चैप्टर देख रहे हैं तो अमाइंस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्शन विथ डिफरेंट रिएजेंट्स, उसके रिएजेंट के साथ कैसे कैसे रिएक्शंस होती है वो हम चेक करेंगे। एट द सेम टाइम एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, नीट ले लो या बोर्ड एग्जाम, नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें एक पॉइंट जो डिस्कस करना जरूरी है बिफोर गोइंग इनटू द रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज नथिंग बट बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, राइट। देखिए बेसिसिटी ऑफ अमाइंस जब हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम देखेंगे कि अमाइंस जो है वो बेसिक क्यों है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इम्पार्ट करते हैं अमाइंस को उसका बेसिक नेचर इंक्रीज करने में या फिर डिक्रीज करने में। साथ ही साथ हम देखेंगे के इक्विवेलेंट क्या रहता है, उसके बाद के बी वैल्यू क्या होती है, उसके बाद पी के क्या होता है, हाउ दे अफेक्ट द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ओके, उसके साथ हम फैक्टर्स देखेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो बेसिसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो बस इसको, इसमें क्या है, थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा है, कंसेप्चुअल है, तो वो कंसेप्ट भी समझ लीजिए कि क्यों बेसिक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जहां तक बेसिसिटी ऑफ अमाइंस है तो क्या लिख सकते हैं हम कि बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन is due to, the basic nature of amine is due to presence of, lone pair of electron, present on nitrogen atom, राइट। मतलब क्या है, देखिए अगर सिंपली अगर प्राइमरी अमाइन हम लेते हैं, प्राइमरी अमाइन मतलब कौन सा, RNH2, तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, राइट। ऑब्वियस है, नाइट्रोजन या अमोनिया भी लेते हो तो 3 हाइड्रोजन से बाउंड है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, बराबर। और जब इसको आप एक्वियस स्टेट में, मतलब वाटर के साथ अगर आप इसको मिक्स करते हो या रिएक्ट करते हो तो होता क्या है इसमें, देखिए एक तो क्या होगा, ये लोन पेयर है अभी नाइट्रोजन के पास, मतलब क्या है, ये लोन पेयर ये शेयर कर सकता है उस एटम को जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखिए H2O में ऑब्वियस है क्या होता है, H2O का अगर डिसोसिएशन आप करोगे तो H प्लस और OH माइनस, मतलब होगा क्या, ये जो लोन पेयर है ये इस हाइड्रोजन को एक मिल जाएगी, मतलब H प्लस जो है वो इस नाइट्रोजन से आके जुड़ जाएगा, बराबर। तो क्या होगा, देखिए R, उसके बाद NH, उसके बाद 3, बिकॉज 1 हाइड्रोजन इज नाउ अटैच्ड टू दिस हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन ने अगर लोन पेयर डोनेट की है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, राइट, NH3 प्लस और OH माइनस, ठीक है। ये कंपाउंड क्या होगा, दिस इज योर अल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जैसे ही इसका आयोनाइजेशन करोगे आप फर्दर, मतलब रिवर्सिबल दिखा सकते हैं हम इसे, ओके। जैसे इसका आयोनाइजेशन होगा तो क्या मिलेगा हमें, RNH3 प्लस OH माइनस, मतलब कुछ नहीं, ये अलग हो रहा है बस, RNH3 प्लस और OH माइनस। तो देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट NH2 प्लस H2O हमें क्या मिल रहा है, RNH3 प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया और OH माइनस अलग हो गया। ओके, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड, और देखिए जहां पे भी हाइड्रोक्साइड आता है उसका मीनिंग क्या है, ऑब्वियस है, बेस, राइट। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग amines as basic in nature, basicity of amines, because they are giving hydroxides, at the same time nitrogen is
शेयरिंग द लोन पेयर। ओके, मतलब जो भी लेविस लेविस एसिड कंसेप्ट हमने देखी, लॉरी ब्रॉन्स्टेन, उन सब कंसेप्ट के बिहाइंड ऑन बिहाफ ऑफ हम कह सकते हैं कि अमाइंस जो है, अमाइंस क्या है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, देखिए ये जैसे अमाइन है वैसे हम अमोनिया भी देख सकते हैं, अमोनिया में भी सेम बिहेवियर होता है। अमोनिया से अमाइन मिलता है ना, एक एक हाइड्रोजन जैसे हम रिप्लेस करते जाते हैं अल्किल ग्रुप से। तो देखिए अमोनिया भी अगर लेते हैं हम, मतलब क्या है, NH3 प्लस H2O, तो उस केस में भी क्या है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, बराबर। लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे NH4OH। ठीक है, NH3 और ये एक H, दिस इज योर NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसको फिर से अगर आयोनाइजेशन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, NH4 प्लस, राइट, प्लस OH माइनस। तो देखिए अल्टीमेटली अमोनिया हो गया, या फिर अमोनिया से डेरिवेटिव्स हमने डेफिनेशन में देखा था कि अमोनिया के एक एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर रहे हैं विद द अल्किल ग्रुप्स। अमाइन की जो पहला लेक्चर था उसमें मतलब क्या है, यहाँ पे भी हमें OH मिला, उसको जब हम हाइड्रोजन के साथ मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो राइट, अगेन सेम हो रहा है। यहाँ पे भी क्या है, ये लोन पेयर इस H प्लस को मिलेगी और H प्लस इससे अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन ने डोनेट की, इसके लिए नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, राइट। तो कॉमन ऐसे भी दिखा सकते हो, नाइट्रोजन के ऊपर दिखा है तो भी चलेगा। अब ये हो गई प्राइमरी अमाइन की बात, मतलब देखिए ये कौन सा है, ये प्राइमरी अमाइन हो गया, 1 डिग्री अमाइन, राइट, दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन। अगर 2 डिग्री लेते हैं हम, RNH2 की जगह पे सपोज R2 लेते हैं हम, R2NH प्लस H2O, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपका RNH2OH, ठीक है, इस पे आएगा प्लस, और इसका अगर फर्दर अगर आयोनाइजेशन आप करते हो तो क्या मिलेगा यहाँ पे RNH2 प्लस प्लस OH माइनस। तो देखिए ये कौन सा है, अभी ये हो गया आपका 2 डिग्री अमाइन, मतलब 2 डिग्री में भी सेम बिहेवियर है, 1 डिग्री में भी सेम ही है। देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ये जो लोन पेयर है यहाँ पे नाइट्रोजन की, वो यहाँ पे इस हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगी H प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया, ये एक हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन RNH2, और इसका फर्दर आयोनाइजेशन आप जैसे करते हो, ठीक है, हमें मिलेगा RNH2 प्लस और OH माइनस, मतलब अगेन वी आर गेटिंग हाइड्रोक्साइड्स, राइट। ये देखिए ये भी क्या है, हाइड्रोक्साइड्स। और सेकेंडरी अमाइन के साथ साथ अगर हम टर्चरी भी लेते हैं, टर्चरी मतलब क्या होगा, R2 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, R3N प्लस H2O, राइट। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, पहले तो हम चेक करें कि सभी अमाइंस बेसिक नेचर दिखाते हैं या नहीं भी। प्राइमरी हो गया, वेदर इट इज सेकेंडरी और वेदर इट इज टर्चरी। तो देखिए टर्चरी के केस में भी क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, टर्चरी के केस में सेम बिहेवियर है, सेम मतलब यहाँ पे क्या होगा, अभी R, उसके बाद NH OH, इस पे आएगा प्लस, और इसका अगर फर्दर आप आयोनाइजेशन करोगे देन यू विल गेट RNH प्लस प्लस OH माइनस, मतलब तीनों जगह पे क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोक्साइड। देखिए दिस इज योर टर्चरी अमाइन, ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। तो देखिए 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। अमोनिया ले लो, मतलब हर एक केस में देखिए OH माइनस, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH। मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि वेदर यू आर टेकिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी अमाइन, तीनों के केस में, या फिर द अमाइन फ्रॉम वेयर यू आर प्रिपेयरिंग, दैट इज अमोनिया, तो इन सब का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे, ये सब क्या है, एक्वियस स्टेट में, ठीक है ना, व्हाट एवर वी आर गोइंग, दिस इज चेकिंग इन एक्वियस स्टेट। ऑब्वियस है, अगर वाटर यूज कर रहे तो क्या है, एक्वियस ही होगा ना, H2O है तो देखिए हर एक केस में क्या हो रहा है, NH3 यहाँ पे NH4 प्लस NH2 NH, मतलब OH
आयंस आपके रिलीज हो रहे हैं और ऑब्वियस बात है जहाँ पे OH आते हैं वहां पे हम क्या कहते हैं, बेसिक नेचर। क्लियर? तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि ड्यू टू द रिलीज ऑफ OH वी कैन से अमाइंस दे आर बेसिक इन नेचर। पहला रीजन क्या बताया मैंने, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज ड्यू टू presence of lone pair, due to presence of lone pair of electron present on the nitrogen atom। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? तो इसके साथ क्या है, अमाइंस की जो बेसिसिटी, अब ये तो समझ गए हम कि अमाइंस बेसिक इन नेचर है, बराबर। वो बेसिक क्यों है वो भी हमने देख लिया। अब बेसिक नेचर की वैल्यू मतलब कितना बेसिक है, कम है, ज्यादा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो पता चाहिए। तो ये वैल्यू पता होने के लिए उसके लिए एक मेजरमेंट है, कौन सा, जिसको हम क्या कहते हैं, के बी कहेंगे। ओके, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं हम उसे। जैसा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था, वहां पे हमने क्या देखा था, के ए देखा था। ओके, एसिडिटी कांस्टेंट, वही से यहाँ पे बेसिसिटी कांस्टेंट है, और वो कैसे निकालते हैं उसका कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो भी देखते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, ले लो। ले लिया? ठीक है, इसको क्लीन करता हूँ। अब देखिए pKa की वैल्यू और pKb और Kb की वैल्यू क्या इंपैक्ट करती है बेसिसिटी के ऊपर, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए द बेसिक स्ट्रेन जो रहती है अमोनिया की, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ amine is expressed in term of Kb। ओके, Kb मतलब उसको बेसिसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहेंगे, अभी देखते और क्लियर होगा आपको। और इसकी अगर रिएक्शन, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, अब देखिए जब हम लिखते हैं RNH2 प्लस H2O, तो हमें क्या मिला था, RNH3, राइट, RNH3 प्लस OH माइनस। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था, अभी देखा। प्राइमरी अमाइन वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हो तो हमें RNH3 प्लस और OH माइनस मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए ये हमने इक्विलिब्रियम में भी देखा है, और एसिड जब देखा था हमने, एसिडिटी कांस्टेंट जब देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। तो अगर वो आपको क्लियर है तो यहाँ पे बिल्कुल इजीली आप लिख सकते हो। मतलब क्या है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में अगर लिखना है हमें ये इक्वेशन, तो कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए के ई क्यू इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए RNH3 प्लस, और यहाँ पे आएगा OH माइनस डिवाइडेड बाय RNH2 और H2। ठीक है, अब देखिए H2O तो हमें पता है, H2O तो क्या रहता है, प्रैक्टिकली तो कांस्टेंट है। H2O इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। इसकी वजह से क्या लिख सकते हैं हम, K इक्विवेलेंट इक्वल टू H2O इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, RNH3 प्लस, उसके बाद OH माइनस, और नीचे आएगा RNH2। ठीक है, और इसको अगर लिखना है कि इक्विवेलेंट को अब हम क्या कह सकते हैं, इसे ही हम कहते हैं Kb, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या, RNH3 प्लस, ठीक है, OH माइनस, और यहाँ पे RNH2। मतलब क्या है
ये जो के इक्विवेलेंट और H2O है, ठीक है, उसको ही हमने क्या लिखा है के बी। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे कैसे लिख सकते हो आप, अगर के इक्विवेलेंट है, के इक्विवेलेंट इक्वल टू H2O इक्वल टू के बी, मतलब क्या, के बी इक्वल टू, ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू क्या है, RnH3 OH और RnH2, मतलब इसका ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अब किस पे डिपेंड रहेगा, वो रहेगा OH माइनस पे। ओके, मतलब क्या कह सकते हो आप, Kb जितना ज्यादा रहेगा, ओके, ग्रेटर, देखिए ये जो सेंटेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो नोट है, मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb more will be basicity, ठीक है, मतलब क्या, Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी बेसिसिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी बेसिसिटी, क्योंकि OH आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ऑब्वियस है ना। यहाँ पे देखिए सेम लेवल पे, मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो आप। तो आपको क्या पता चल रहा है इससे कि Kb की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो OH माइनस की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको तो पेपर में तो Kb वैल्यू दी नहीं होगी, आपको मोस्टली कैसे देते हैं, Pkb की वैल्यू में देते हैं। मतलब क्या है, Pkb जो है, Pkb इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb, ठीक है। अब जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था तब हमने क्या किया था, सिर्फ बी की जगह पे क्या था, ए था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पीकेबी, बी फॉर बेस और यहाँ पे भी बेस, मतलब क्या है, पीकेबी नथिंग, ये तो फॉर्मूला है। अगर मैथ के, अगर सिर्फ बायो है आपका तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए कि पीकेबी इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ केबी। मतलब क्या है, अभी अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसका मीनिंग क्या होगा कि पी के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी, राइट। मतलब पी के बी की वैल्यू, अभी आपको पेपर में क्या दिया होगा, पी के बी की वैल्यू दी होगी, ओके, पी के बी की वैल्यू दी होगी, और जितनी पी के बी की वैल्यू ज्यादा उतना बेसिक नेचर कम। क्यों, क्योंकि देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या लिख सकते हो कि पी के बी अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ओ एच माइनस जो है वो डिक्रीज हो गए, ओ एच माइनस डिक्रीज हो गए तो ऑब्वियस है के बी भी डिक्रीज होगा, और अगर के बी डिक्रीज होता है तो बेसिसिटी या फिर बेसिक नेचर डिक्रीज होगा, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बिल्कुल आप अच्छे से लिख लेना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसको मैं स्टार भी कर देता हूं। मतलब क्या है, पीके पीके बी जो है, पीके बी जितना ज्यादा उतना के बी कम, जितना के बी कम उतना ओ एच आई एस कॉन्सेंट्रेशन है उतना कम होगा, और जितना ओ एच आई एस और कॉन्सेंट्रेशन कम है उतना ही बेसिक नेचर कम होगा, ओके। इसके एग्जैक्ट अपोजिट अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हो आप, पी के बी डिक्रीज, इसकी वजह से के बी इंक्रीज, के बी इंक्रीज तो ओ एच माइनस इंक्रीज, ओ एच माइनस इंक्रीज तो बेसिसिटी आल्सो इंक्रीज, ठीक है। अगर थ्योरेटिकल लिखना है तो थ्योरेटिकल भी लिख सकते हो, मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, या तो आपको बुक में भी दिया नहीं है शायद। आपको क्या ध्यान में रखना है, बस इससे आपको बस सिंपल ट्रिक मैंने क्या बताई, पीकेबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी बेसिसिटी कम, और पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ओके। ये क्लियर कर लो बस आप, यही बस, ये जो स्क्वायर मैंने बना दिए है और ये बस आप समझ लीजिए, ओके। अगर ये नहीं भी समझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सर हम मैथ के नहीं है तो हमें समझने में प्रॉब्लम होगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसमें समझ लीजिए क्योंकि आपको पेपर में पीकेबी की वैल्यू दी होती है। ओके, तो पीकेबी की वैल्यू की वजह से बस आपको पता चाहिए, और उसकी वैल्यूज क्या है वो भी हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ कंपाउंड्स की, राइट, जैसे अमोनिया की या एनिलीन्स की हम कंपेयर करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हमने क्या देख लिया कि बेसिक नेचर जो है अमाइंस, दे आर बेसिक इन नेचर वेदर इट इज प्राइमरी सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अमाइन, राइट। उसके साथ हमने देखा कि केबी वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, पीकेबी वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। जितनी केबी पीकेबी वैल्यू इंक्रीज होगी उतनी केबी वैल्यू डिक्रीज होगी, OH डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। ओके, ये एक्सप्रेशन देख लिया। आप नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम एक्चुअल में अमाइन तो बेसिक है, लेकिन अमाइंस में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, इनमें कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हमने क्या देखा, अमाइंस दे आर बेसिक और एसिडिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअल अमाइन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में हम कंपेयर करेंगे। ओके, और उनके फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से अफेक्ट है। ठीक है, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसके अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।